बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गांव में ही मिलेंगी 243 प्रकार की सेवाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ग्राम सचिवालय में कंप्यूटर दिए गए हैं और वाईफाई की सुविधा है। इसमें 243 प्रकार की सेवाएं ग्रामीणों को मिलेंगी। इससे ग्रामीणों को कहीं जाने की जरूरत नहीं। गांव के विकास कार्यों में पारदर्शिता लानी है। सभी भुगतान को पारदर्शी तरीके से करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुविधा का उपयोग करना है। स्मार्ट पंचायत की परिकल्पना को साकार करना है। ढांचागत व्यवस्था, सड़क, पेयजल, शिक्षा, खेलकूद की व्यवस्था करनी है। हर ग्राम पंचायत में ये सब हो सकता है। जन भागीदारी के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। सरकारी भवनों में आयोजित हो सकती है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए अगले साल होने वाले यूपी बोर्ड की परीक्षा सरकारी भवनों में आयोजित की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक अगर अधिकारियों को लगता है कि परीक्षा के लिए पर्याप्त परीक्षा केंद्र नहीं, तो ऐसे में सरकारी भवनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा इसलिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि परीक्षाओं में किसी भी तरह से नकल करने की गुंजाइश न बचे। योगी बोले, हाई स्पीड इंटरनेट और वाईफाई के उपयोग से स्मार्ट बनेंगे हमारे गांव। भारतीय जनता पार्टी के गांव की ओर अधिक फोकस करने के अभियान में उत्तर प्रदेश भी बड़ी भूमिका में है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री तथा राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल के साथ 2 दिवसीय ग्राम पंचायत राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि हमारे गांव भी अब हाई स्पीड इंटरनेट और वाईफाई का उपयोग बढ़ाकर स्मार्ट बनेंगे। गांव के लोग भी अब ग्रामीण ई शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई कॉमर्स के साथ ही लाइब्रेरी का भरपूर उपयोग करेंगे। सीएम हेल्पलाइन के लिए लगेगा भर्ती मेला। हाई स्कूल इंटर पास 18 से 29 आयु वाले युवाओं के मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए आज शुक्रवार को भर्ती मेला लगेगा। सहायक निदेशक सेवा योजन AK भारती ने बताया कि सुबह 10 बजे से मेला शुरू होगा। सेवा योजन विभाग में पंजीकृत युवाओं को मेले में नौकरी दी जाएगी। इच्छुक युवा सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ मेले में शामिल हो सकते हैं। चयनित को 8,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। विधायकों के हाथ में कागजों का पुलिंदा नहीं, अब होगा टैबलेट। विधानसभा के सदस्य यदि व्यस्तता के कारण अपने क्षेत्र में रहेंगे तो वे सदन की कार्यवाही का एजेंडा ऑनलाइन देख सकेंगे। वे अपनी ओर से या अन्य सदस्यों के द्वारा सदन में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी ऑनलाइन देख सकेंगे। विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली एक क्लिक पर उनके सामने होगी, तो संसदीय प्रक्रिया की जानकारी भी। 18वीं विधानसभा का पहला सत्र यदि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के तहत सदन की कार्यवाही को पेपरलेस बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ था, तो 19 सितंबर से शुरू होने वाला दूसरा सत्र इस प्रक्रिया को विधानसभा मंडप के बाहर ले जाने के लिए यादगार बनेगा। 35 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो सकती है बिजली। भले ही पिछले महीने से लागू नए टैरिफ से बिजली महंगी नहीं हुई, लेकिन अब आपको 35 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा देना पड़ सकता है। बिजली कंपनीज ने फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिजली महंगी करने संबंधी प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में दाखिल किया है। पुलिस लाइंस में खुलेगा बाल मित्र थाना। कई बार अनजाने में भी अपराध हो जाता है। इसमें बड़ों के साथ साथ बच्चे भी शामिल होते हैं। इन मामलों की प्रक्रिया भी कानून के दायरे में चलती है। अभी तक ऐसे मामलों में आरोपित बच्चों को नोएडा बाल संप्रेक्षण गृह भेजा जाता था, लेकिन अब पुलिस लाइंस में ही उनके लिए विशेष थाना स्थापित होगा। इसका नाम होगा बाल मित्र थाना। जैसा कि नाम से जाहिर है, यहाँ पुलिस वाले सादी वर्दी में दिखेंगे और बच्चों के साथ अभिभावक की तरह पेश आएंगे। उनके पढ़ने के लिए किताबें उपलब्ध होंगी और खेलने के लिए खिलौने। थाने में 10 पुलिसकर्मियों का स्टाफ तैनात किया जाएगा। 17 साल से कम उम्र के बाल अपचारियों को यहां रखा जाएगा। 1 रुपए में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का दे रहा मौका। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में छात्राओं का रुझान बढ़ाने के लिए हरकोट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय सकारात्मक पहल शुरू करने जा रहा है। HBTU प्रशासन विशेष वर्ग के मेधावी छात्राओं को 1 रुपए में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का मौका देने जा रहा है। HBTU संस्थान में काउंसलिंग सूची में शामिल अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी छात्राओं को 1 रुपए में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की सहूलियत मिलेगी। संस्थान में SC वर्ग के छात्राओं को आगे आने के लिए प्रेरित करने वाली योजना की पहली बार शुरुआत हो रही है। संस्थान में इंजीनियरिंग की 13 ब्रांच है। हर ब्रांच की काउंसलिंग में SC वर्ग के छात्राओं की अलग से सूची तैयार होगी। BD रावत में गीडा 207 एकड़ भूमि पर विकसित कर रहा औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के BD रावत में मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने का काम लगभग पूरा हो गया। यहां फैक्ट्रीज को स्थापित करने का काम भी शुरू हो चुका है और जल्द ही कुछ इकाइयों में उत्पादन शुरू हो जाएगा। BD रावत में कई बड़े निवेश हो रहे हैं। जल्द ही यहां करीब 3,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इससे पूर्वांचल के औद्योगिक विकास की सूरत भी बदलेगी। यूपी के 2.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को अगले साल मिल जाएगी ये सौगात।
यूपी की योगी सरकार अगले साल अक्टूबर तक प्रदेश के 1.10 राजस्व गांव के 2.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को घरौनी प्रमाण पत्र की सौगात देगी। इसके लिए लक्ष्य तय कर दिया गया है। प्रदेश के 22 जिलों के 74,000 गांव में ड्रोन सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना उत्तर प्रदेश में तेजी से मूर्त रूप ले रही है। जून तक 35 लाख परिवारों को घरौनी बांटी जा चुकी है। उद्यान विभाग किसानों को देगा आलू का नया बीज। मैनपुरी जिले में आलू का उत्पादन और प्रजाति सुधारने के लिए उद्यान विभाग किसानों को नया आलू का बीज उपलब्ध कराएगा। शासन के द्वारा इनके लिए उद्यान विभाग को 2 अलग-अलग श्रेणियों का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। नए आलू के बीज के लिए किसानों से उद्यान विभाग ने आवेदन मांगे। उपलब्धता के अनुसार पहले आओ पहले पाओ के अनुसार बीज का वितरण किया जाएगा। नवरात्र के पहले दिन लॉन्च होगी जीडीए की रोहिणी अपार्टमेंट योजना। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही गोरखपुर विकास प्राधिकरण राप्ती नगर विस्तार योजना के तहत एक और समूह आवास योजना लॉन्च करने जा रही है। रोहिन नदी के नाम पर इस योजना को रोहिणी अपार्टमेंट नाम दिया गया है। मानबेला में पत्रकारपुरम और प्रधानमंत्री आवास योजना के बीच में करीब 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल पर विकसित होने वाली इस योजना में 256 2 BHK के आवास होंगे। पत्रकारपुरम की तरह ही इस योजना में भी सभी आवास सेमी फर्निश्ड होंगे। चित्रकूट में जल्द मिलेगा बाघ तेंदुए संग सैर का आनंद। जंगलों की सैर के शौकीन अब जल्द ही बुंदेलखंड के चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व में बाघ तेंदुओं के संग सैर का आनंद लेंगे। उन्हें काले हिरण, चौसिंघा के अलावा सांबर, गुलदार, जंगली बिल्ली से भी रूबरू होने का मौका मिलेगा। यही नहीं कि प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही आप धार्मिक स्थलों जैसे सती अनुसुईया आश्रम, हनुमान धारा और धाराकुंडी आश्रम के पर्यटन का भी लुत्फ ले सकेंगे। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने किया बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बड़ी अफवाह से पर्दा उठाया। यूपीएमआरसी ने सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती पोस्ट को लेकर यूजर्स को सही जानकारी दी। इस पोस्ट में अमृत एस नाम के एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का HR मैनेजर बताया जा रहा है। इस पर यूपीएमआरसी ने साफ किया कि उनका इस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। देश के अपने सोशल मीडिया मंच कू ऐप के जरिए इसकी जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बताया कि संस्थान में भर्ती के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट www.upmetrorail.com पर पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अयोध्या के दीपोत्सव में 7 देशों की रामलीलाओं का मंचन होगा। अयोध्या का दीपोत्सव इस बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमकेगा। दीपावली से 4 दिन पहले से यहां 7 देशों की रामलीलाओं का मंचन होगा। ऐसा पहली बार होने जा रहा है। इसके पहले दीपोत्सव में 2 या 3 देशों की रामलीलाओं का मंचन हो चुका है। इन रामलीलाओं के अलावा फिल्म और टीवी कलाकारों के अभिनय से सजी रामलीला का मंचन आगामी 26 सितंबर से शुरू होगा, जिसका शुभारंभ राज्य के संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह करेंगे। आयोजक बॉबी मलिक ने बताया कि 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अयोध्या के लक्ष्मण किला मैदान पर शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक इस रामलीला का मंचन होगा, जिसका सजीव प्रसारण दूरदर्शन पर भी किया जाएगा। नदवा कॉलेज में सर्वे के लिए पहुंची टीम। अमरोहा के मदरसों में भी चल रही है जांच। प्रदेश भर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे जारी है। गुरुवार को लखनऊ के नदवा कॉलेज में सर्वे टीम पहुंची। सर्वे टीम कई बिंदुओं पर वहां जानकारी ले रही है। वहीं अमरोहा SDM सदर ने भी जानकारी दी है कि जिले में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे चल रहा है। टीम्स भेजी गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश के बाद सभी संस्थानों में सर्वे हो रहा है। ओपी राजभर बोले, अखिलेश यादव पैसे गाड़ी टिकट का लालच दे तोड़ रहे पार्टी। सुबह सभा में भगदड़ और इस्तीफों से ओम प्रकाश राजभर परेशान हो गए। समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद पिछले 1 महीने में सुबह सभा के कई जिलाध्यक्षों समेत बड़े पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दिया। लगातार हो रहे इस्तीफों पर अब ओपी राजभर का बयान सामने आया। उन्होंने पार्टी में बगावत और इस्तीफों के लिए अखिलेश यादव को सीधे जिम्मेदार बताया। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव उनकी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं। नेताओं को पैसा, गाड़ी और टिकट का लालच दिया जा रहा है। वकीलों की हड़ताल के चलते नहीं हुई जामा मस्जिद मामले की सुनवाई। बदायूं के जामा मस्जिद शमसी में नीलकंठ महादेव मंदिर के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सिविल बार के अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हुई। इधर मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ताओं ने अदालत में अर्जी देकर दावे की नकल मांगी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं का कहना है कि दावे के बाद जारी नोटिस में नकल दी जा चुकी है। अब किसानों को मिलेगी हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन। केंद्र सरकार देश के किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। पीएम किसान मानधन योजना भी ऐसी ही एक योजना है। ये वृद्ध किसानों के लिए बनाई गई पेंशन योजना किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक परेशानियों से बचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही। इस योजना से लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 रुपए पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इससे वृद्धावस्था में किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, क्योंकि वे 60 साल की उम्र के बाद कृषि से जुड़े काम नहीं कर पाते।
पीपीएफ से सुकन्या तक की ब्याज दर में होगा इजाफा, 27 माह बाद खुशखबरी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों को अक्टूबर माह में तोहफा मिल सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में बढ़ोतरी की जा सकती है। आपको यहां बता दें कि सरकार हर 3 माह पर छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर पर समीक्षा करती है। हालांकि बीते करीब 27 माह से ब्याज दर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया और ये स्थिर है। पिछली बार अप्रैल-जून 2020 तिमाही के दौरान ब्याज दरों में संशोधन किया गया था। योगी आदित्यनाथ के सपनों को पूरा करेंगी ऋतु महेश्वरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा वासियों को बहुत जल्द एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। बीते दिनों योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि आगामी 90 दिनों के भीतर पूरे प्रदेश में 4000 से भी अधिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ एटीएम की व्यवस्था की जाएगी, जहां पर लोगों को मुफ्त में जांच करवाने का अवसर प्राप्त होगा। इसमें से 26 एटीएम हेल्थ मशीन्स नोएडा में लगेंगी, जिसके बाद जरूरतमंद लोग बड़ी आसानी के साथ इन स्थानों पर अपने स्वास्थ्य की जांच करवा सकेंगे। सरकारी कर्मचारियों को 3 महीने से ज्यादा सस्पेंड नहीं रखा जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी को 3 महीने से ज्यादा समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता। इस आदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर के निलंबन पर रोक लगा दी। गौरतलब है कि प्रयागराज के थाना हंडिया में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर केशव वर्मा को इस साल 11 अप्रैल को निलंबित कर दिया गया था। 3 महीने बीत जाने के बाद भी उसे कोई भी विभागीय चार्जशीट नहीं दी गई। इंस्पेक्टर के निलंबन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाते हुए कोर्ट ने प्रयागराज एसएसपी से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। मदरसा सर्वे विवाद के बीच मुस्लिम युवाओं को नौकरी दिलाएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में मदरसा सर्वेक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच योगी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए एक व्यापक रोजगार अभियान चलाने जा रही है। 46 दिवसीय कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने जानकारी देते हुए कहा कि जो छात्र मदरसे से पास हुए उन्हें इसमें मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि मदरसे छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करें। दानिश ने बताया कि पहले चरण में हम सभी 18 संभागों में रोजगार शिविर आयोजित करने जा रहे हैं। आगरा में 3 दिन भारी बारिश के आसार। ताजनगरी में मौसम का मिजाज बदल रहा है। अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार है। प्रशासन ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। सुबह से शाम तक रुक रुक कर बारिश होती रही। शहर में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहा। दिन और रात दोनों के तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। एसबीआई से लोन लेना महंगा हुआ। एसबीआई से सभी तरह के लोन लेना महंगा हो गया है। बैंक ने एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बैंक की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट को 70 बेसिस पॉइंट या 0.7% तक बढ़ाने की घोषणा कर दी। इसी के साथ एसबीआई का बीपीएलआर अब 13.45% पर पहुंच गया। नई दर 15 सितंबर यानी कल से प्रभावी हो गई। जानकारों का कहना है कि एसबीआई ने यह बढ़ोतरी की मौद्रिक पॉलिसी में रेपो रेट में बढ़ोतरी की पूरी संभावना को देखते हुए की है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।